तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि जो पहली वाली अपनी कृष्णा वाली थी फिफ्थ क्लास की, उसके अपन ने 2 सवाल उसमें कर लिए। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो पहले जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, आई बटन पे भी मैंने उसकी लिंक दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। देखो पिछली वाली वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि वहां से पहली वाली संख्या तो पढ़ा कि संख्याओं को शब्दों में लिखना पड़ा, जो संख्या दे रखी थी उनको शब्दों में लिखना पड़ लिया। और दूसरी वाली अपन ने जो क्वेश्चन था उसका, उसमें अपन ने वहां पे सीखा था कि जो बेटा अपन को संख्या दे रखी है, दोस्तों सॉरी, जो भी अपन को संख्या दे रखी है, तो दूसरे वाले सवाल में अपन ने क्या पढ़ा कि जो संख्या दे रखी है उनको विस्तारित रूप में लिखना था। ठीक है, यानी कि खोल के लिखना था। लेकिन अब अपन ने वो तो क्लियर कर लिया। अब आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इसमें पहला अपन तीसरा वाला सवाल है कि दी गई संख्याओं को जो विस्तारित रूप दिया गया है ना, उनको इसमें करना है संख्या के रूप में अपन को चेंज करना है। ठीक है, कौन सा रूप दिया गया है अपन को यहाँ पे? देखो, जो विस्तारित यानी जो खुला हुआ रूप दिया गया है, खुले हुए रूप को क्या करना है, संख्या के रूप में लिखना है। इसको अपन को वापस पैक करना है, कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि इनको एक एक करके जोड़ेंगे, जैसे कि 40,000 फिर 5,000 फिर 70, सॉरी 700 फिर 70 प्लस 2, तो टोटल जोड़ के जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं और सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन को दिया गया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहाई, यानी कि 40,000 ये दे रखा है। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 7, 70 और 2, तो ऐसे जोड़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक एक को जोड़ते हैं। देखो 2 फिर 0 फिर 2 का 2, 2 का 2, 2, तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं 2। ठीक है, फिर यह खत्म हो गया। इसका 7, 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7। ठीक है, 7 का 7। ठीक है, इसी तरीके से अब इसके बाद में ये दोनों संख्या खत्म हो गई। या तुम ऐसे जोड़ सकते हो डायरेक्टली। देखो 40,000 और 5 कितने होते हैं? 40 और 5 45,000, 45,000 और 7 कितने होते हैं? 45,700। ठीक है, और फिर 77 अलग जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास? शॉर्ट में से लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो ये हो जाएंगे अपने पास 45,000, यहाँ पे 45,000, ये कितने हो जाएंगे अपने पास? यहाँ पे ये हो जाएंगे अपने पास 45,000। एक साथ अपन ने ये 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये अपने पास हो गया 45,000। 45,000 का कितना जोड़ना है? 772 और जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 772। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ लो, आ जाओ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, चाहे तो नीचे लिख के जोड़ लो, आप इधर देख लो, आ जाओ भाई। यहाँ पे इसको अपने ऐसे जोड़ लेते हैं ऐड करके, यहाँ पे इसको अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 का 2, 7 और 7 और 5 और 4। ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं। या फिर देखो सबको एक साथ जोड़ लेते हैं भाई। आ जाओ भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000 अलग लिख देते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके नीचे जमा देते हैं अपने 5,000, फिर इसके नीचे अपने 700 लिख देता है, इसके नीचे 70 लिख देता है और इसके नीचे अपन 2 लिख देते हैं। जोड़ लेता है, 2 का 2, 7 का 7, 7 का 7, 5 का 5 और 4 का 4, तो क्या आ गया अपने पास? क्या आ गया? 45,772। ये आंसर आ गया। आया या नहीं आया? ठीक है, इसी तरीके से अपन इसको दूसरे को करेंगे। दूसरा क्या अपने पास? ये वाला है। तो देखो इधर आ जाओ। अपन सबसे पहले अपने लिख लिए 60,000, फिर 3 जीरो है थी तो 3 जीरो लगा दी, यहाँ से यहाँ लगाते। फिर सॉरी 4 जीरो थी ना इसमें, हाँ, तो इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें 20 को मैंने यहाँ लिख दिया और संख्या ऐसे। संख्याओं को जमाना ठीक से सीखना। ठीक है, संख्या देखो जैसे जमाई तो अपने यहाँ पे 6 का 6, 2 का 2, फिर तीसरे में देखेंगे एक जीरो आ रही है, फिर यहाँ पर भी एक जीरो है और ये है, यानी कितना आ गया? 60,026। तो कैसे लिख देंगे यहाँ पे अपन? 60,000, ये आ गया अपने पास 26। ठीक है, इसके बाद में तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तीसरा वाला ये रहा सर, कितना है? 30,000 है ना सर, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे 30,000। उसके बाद में 9,000 है तो 9,000 लिखते हैं सर, 9,000 ही रहा। इसके बाद में 900 है तो 900 यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद में लास्ट में 8 है तो 8 को अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ते आ जाओ। तो देखो ऐसे कैसे अपन जोड़ते हैं इसको? 8 का 8 अपने पास आएगा, जीरो की है पहले जीरो आएगी, 9 का 9 आएगा, फिर वापस 9 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि 39,908। तो क्या हो जाएगा अपने पास? ये 39,908, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से चौथा वाला देखते हैं। मैं इसको रफ करके और यहाँ समझाता हूँ। 500 मतलब 5,000, 50,000 सॉरी। तो इसी तरीके से अपन चौथा वाला देखते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास? 50,000 प्लस यहाँ पे लिख देंगे अपने इसके प्लस, अपने पास है 2,000, फिर 800 है अपने पास, फिर अपने पास 10 है और लास्ट में 1 है। तो जोड़ते आ जाओ, 1 का 1, फिर 1 का 1, 8 का 8, 2 का 2 और 5 का 5, यानी कितना आ गया? 52,811। ठीक है, 52,811। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? अपन लिख देंगे इसका 52,811। ठीक है ना, क्लियर है? इसके बाद में अपना ये लास्ट एंड फाइनल सवाल बचता है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अपन 800, सॉरी ये 8,000, 80,000 है ना अपने पास, ये 8,000 थोड़ी ना है, सॉरी। तो 80,000, फिर यहाँ 4 जीरो लगाएंगे अपने यहाँ पे, उसके बाद फिर 3 जीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 जीरो लगाएंगे ये वाली, और उसके बाद लास्ट की ये सारी संख्या को अपने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ ये सारी चीज़? देखो एक एक संख्या को मैं इसके नीचे जमाते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ जमाया, इसको मैंने यहाँ जमाया, इसको मैंने यहाँ जमा दिया। अब इनको जोड़ने का काम है। अब जोड़ तो आता होगा तुम पे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से सीधे जोड़ेंगे, तो 8 का 8 आ गया, फिर आप देखेंगे तो जीरो सर, फिर वापस जीरो, फिर यहाँ पे देखेंगे इस पर साथ में भी एक बार जीरो आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 80,800। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 80,800, सॉरी 80,008 है ना, गलती से निकल गया। तो क्या जाएगा इसका आंसर हमारे पास? 80,008। ठीक है, क्लियर हुआ ये सवाल?
इस तरीके से इनको अपन को हल करना है, एक एक करके जोड़ते जाना है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब अगला वाला अपना सवाल देख लेते हैं एक बार। मैं तुम्हें अगला वाला जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। तो इसी में मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक एक बार इसको एक बार आप नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूँ। स्थानीय मान का मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या होता है कि मान लो जैसे मेरे पास कोई संख्या है, मेरे पास अभी मान लो ये संख्या है अपने पास, ठीक है। तो इसमें मुझे बोला गया है कि क्या 3 का स्थानीय मान याद करो, या बोल दिया 6 का स्थानीय मान याद करो, या 4 का स्थानीय मान याद करो। तो कैसे याद करेंगे अपन उन चीजों को, वही बस जो संख्या होती है बेटा वो जिस भी जगह पे बैठी हुई होती है, यानी कि जो संख्या है अपने पास यहाँ पे देखो भाई, जो संख्या है जैसे कि ये 6 है, तो ये कौन सी स्थान पे बैठी हुई है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि कौन से स्थान पे बैठी हुई है, सैकड़े वाले स्थान पर बैठी हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो सैकड़ा किसको बोलते हैं अपन, 100 को बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में इतना समझना है, जैसे मान लो क्या करना है अपन को, किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकालना, जैसे मुझे 6 का निकालना है, तो 6 रखेंगे और इसके पीछे जितनी संख्या है उतनी ही इसके क्या लगा देंगे अपन, जीरो लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 1 और 2, ये 2 जीरो लगा दी, तो क्या 6 का स्थानीय मान क्या आ गया यहाँ पे, 600 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हारी बुक में क्या, ये तो मैंने तुम्हें बेसिक समझाया था, बुक में कौन से सवाल दे रखे, ठीक है, बुक के सवाल ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं बुक का, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ एक बार। पहला सवाल ले लेते हैं बुक का। तुम्हारा यहाँ पे मुझे बताया है कि इसमें अपन को 2 का और किसका मान, 6 व 2 का निकालना है स्थानीय मान, 6 और 2 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल क्या बोल रहा है अपन को, पहला मतलब संख्या दे रखी है कि 28,506, कितनी दे रखी है, 28,506। इसका मैं क्या निकालना है, इसमें 2 और 6 जहां जहां पर भी है उसका क्या निकालना है अपन को, स्थानीय मान याद करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो पहले अंडरलाइन मान लो, जैसे कि पहले एक तो 2 सर ये रहा, एक ये रहा 6, ठीक है। तो इन दोनों का स्थानीय मान निकालना है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं पहले इसमें से, पहले ही सवाल में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, अपने इसमें क्या लिखेंगे कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मुझे बताओ। देखो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसके पीछे कितनी संख्या, संख्या गिनो, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, लग गई 4 जीरो, बस। तो 2 का स्थानीय मान इसमें क्या आ गया, 2000 आ गया, सॉरी 20,000 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 20,000 इसका क्या आ गया, मतलब 2 का यहाँ पे स्थानीय मान क्या आ गया, 20,000 आ गया। इसी तरीके से मुझे 6 की निकालनी है मान लो, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 का, ठीक है, मैं डैश डैश कर देता हूँ, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 मैंने यहाँ पे लिखा। अब 6 के पीछे कितनी जीरो है क्या कोई जीरो नहीं है ना। देखो ये माइनस का चिन्ह मत समझ लेना बेटा, ये एरो का निशान है, मतलब ऐसे, ठीक है, पहले बता दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 6 के पीछे कोई संख्या है कि नहीं है, तो 6 के पीछे कोई जीरो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे सर, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से तो समझ में आया कैसे अपन को स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो तुम्हें करना है, ठीक है, बाकी के सारे सवालों को मैं समझाऊंगा बुक के। तो देखो ये तुम्हारे सवाल है जो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। एक सवाल दे देता हूँ मैं यहाँ पे HW तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें दिया कि 24,06, एक तो ये वाला तुम्हें करना है, इसमें से 2 का और 6 का स्थानीय मान निकालना है। और एक सवाल मेरे पास यहाँ पे मैंने दिया तुम्हें 9 6 2 1, तो इसमें 6 का और 2 का दोनों का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। स्थानीय मान निकाल के मुझे कमेंट करोगे पहले का और दूसरे का सवाल, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताओगे। तो देखो यहाँ पे अगला वाला मैं सवाल देख लेता हूँ एक बार। अगला वाला सवाल क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैंने सेकंड वाला सवाल लिया, तो सेकंड वाला सवाल क्या बोल रहा है मेरे से, अपन को संख्या दे रखी है 36,265, कितनी दे रखी है, 36,265, ये संख्या दे रखी है। इसमें स्थानीय मान निकालना है किस किस का सर। अब इसमें देखो यहाँ पे देखो कि अपने पास देखो सर 2 बार 6 है और 1 बार 2 है, तो क्या फर्क है अपन को, तो अपन को निकालना है सबसे पहले इस वाले 6 का निकालना है, ठीक है, इस वाले 6 का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा इसका, 6 लिखा सर मैंने, और कितनी जीरो लगाई है, 1 2 3 जीरो लगानी है, तो 1 2 और 3 जीरो लगा दी, ठीक है। इस वाले 6 का स्थानीय मान कितना आ गया, 6,000। इसी तरीके से इसका निकालेंगे 2 का, तो मैं 2 के भी क्या करता हूँ, एरो को निशान ले जाता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ इसको। तो 2 लिखा मैंने, 2 का स्थानीय मान कितना, मतलब कितनी पीछे, इसके पीछे कितनी संख्या, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दिए मैंने, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे ये वाला 6 का निकालना है, ठीक है, ये वाला 6 का, तो ये वाला 6 का निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा आगे ले जाता हूँ सर मैं इसको। तो क्या है, 6 लिखा, 6 के पीछे एक ही संख्या थी सर 5, तो एक ही संख्या रख दी हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले 6 का
स्थानीय मान कितना आया 6000, इस वाले 2 का कितना है स्थानीय मान 200 और इस 6 का आया 60। तो इस तरीके से अपने स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्थानीय मान तुम्हें निकालने हैं। देखो संख्या मैंने तुम्हें समझा दी, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नंबर पूरे मिलने वाले बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अगला सवाल समझाता हूँ। तीसरा वाला सवाल क्या है अपना, तीसरा सवाल अपन को दिया गया है यहाँ पे 52,266। तो यहाँ मैं तीसरा सवाल समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो इसका तीसरा वाला सवाल ये रहा 52,266 है ना, 52,266। तो देखो इसका अपन को निकालना है स्थानीय मान। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक बार इसका स्थानीय मान देखो। सबसे पहले सर ये वाला 2 का निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताओ मुझे। इस वाले 2 का स्थानीय मान, थोड़ा इसको आगे लेते आते हैं, ये रखो, ये 2 लिखा सर मैंने, इसके पीछे कितनी है बेटा 1 2 और 3 जीरो, मतलब 3 संख्या है, 3 जीरो मार दिया अपने यहाँ पे। ठीक है, इसका आ गया 2000। अब सेकंड वाले 2 का, इस सेकंड वाले 2 को क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे। सर ये 2 लिखा हमने और 2 जीरो लगा दो इसके पीछे। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगली वाली संख्या हमको निकालनी है 6 का, तो 6 लिखा, 6 के पीछे 1 जीरो लगा दो। अब इसका निकालना तो क्या करेंगे सर, 6 लिखा हमने और 6 के पीछे कोई संख्या नहीं तो क्या होगा, तो कोई स्थानीय मान ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ 6 ही होगा। तो देखो इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना आ गया 2000, इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना आ गया 200 और इस वाले 6 का स्थानीय मान कितना आ गया 60 और इस वाले स्थानीय 6 का मान कितना आया 6 ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक चौथा सवाल है, चौथा सवाल क्या बोल रहा है वो भी देख लो एक बार, वो भी मैं समझा देता हूँ सारे आज। चौथा सवाल अपन को बताया कि 69242 यानी कि 69,242, कितने हैं 69,242। ठीक है, तो देखो इसको भी अपन निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, सबसे पहले सर ये 6 का निकालते हैं, उसके बाद 2 का, फिर इस 2 का। तो देखो पहले 6 का निकालेंगे, कितना होगा बताओ मुझे। सर 6 लिखा, इसके पीछे 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 लगा दिया। सर ये आ गया इसका तो 60,000 सीधा सीधा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 60,000। ठीक है, तो इसके बाद में ये 2 का निकालेंगे तो कितना आएगा, इस 2 का निकाल लेते सर, आ जाओ। 2 लिखा मैंने, इसके पीछे कितनी संख्या है 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो सर। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 2 का, अब ये 2 का देखो थोड़ा सा मैं इसका जगह नहीं मिल पा रहा, इस 2 का ध्यान से देखना, एरो थोड़ा यूं ले जाके और यहाँ से मैं इसको यूं बता रहा हूँ। तो 2 है तो 2 का स्थानीय मान क्या रहेगा 2 ही रह जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो इस 2 है लास्ट वाले, 2 के पीछे कोई संख्या ही नहीं है अपने पास, तो नहीं है संख्या, तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन इसके पीछे कुछ जीरो नहीं लगा सकते। इसी तरीके से यानी कि ये 6 का स्थानीय मान आ गया 60,000, इस 2 का स्थानीय मान आ गया सर 200 और इस 2 का जो स्थानीय मान है वो 2 ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अब लास्ट एंड फाइनल एक सवाल है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, पांचवा वाला। तो मैं इसको, जगह है अपने पास यहाँ है, यहाँ बताता हूँ, ठीक है, यहाँ तुम्हें तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा सवाल ये यहाँ बता रहा हूँ। तो क्या है पांचवा सवाल, अपने पास यहाँ दे रखा है 82,500, 82,500 कितना है 63, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे। देखो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इधर से देखो, मैं इधर से बताता हूँ तुम्हें एक बार, मेरा उल्टा हाथ चलेगा नहीं, लेकिन इस तरीके से तो मैं यहाँ से बताता हूँ राइट ना। यहाँ से देखो सबसे पहले इस 2 का निकालना है, तो 2 का निकालेंगे, 2 लिखा, कितनी जीरो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से फिर 6 का निकालेंगे यहाँ से, तो इस वाले 6 का मैं थोड़ा यहाँ से यूँ निकाल लेता हूँ, बस खत्म। ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 0, क्योंकि सर 6 के बाद में एक संख्या ही है, बस 2 ही तो संख्याओं का मान निकालना था, एक तो अपन को निकालना था 2 का और एक अपन को किसका निकालना था 6 का, बाकी तो कोई संख्या दी नहीं गई, क्योंकि अपन को यहाँ क्या बोला था 6 और 2, इन संख्याओं का ही अपन को स्थानीय मान याद करना है। ठीक है, तो पांचों के पांचों सवाल मैंने बोर्ड की स्क्रीन पे तुम्हें बता दिया जाएगा, अगर कोई भी समझ में नहीं आया हो एक बार सही से देख लो, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो स्थानीय मान कैसे निकालने का, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन को जो संख्या दे रखी है संख्या, अब संख्या के अंदर अपन को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्थानीय मान कौन कौन सी संख्या के निकालने हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 2, तुम्हारी अभी बुक में किस किस के लिए बोला गया है 6 और 2 का स्थानीय मान निकालना है, यानी कि उस संख्या के अंदर, उस पूरी संख्या में, बड़ी संख्या में जितनी बार 2 है, जितनी बार 6, उन सब का स्थानीय मान अपन को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 है, सबसे पहले 2, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 2, तो इसके पीछे कितनी संख्या है 1 2 3 4, 2 का 2 लिख दिया मैंने, इसके पीछे 4 संख्या थी तो 4 जीरो लगा दिया, बस 2 का स्थानीय मान कितना आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से ये 6 का निकालना है, तो देखो 6 का स्थानीय मान मैंने इसे एडजस्ट किया और 6 का स्थानीय मान 6 रहने वाला है। ठीक है,
अब ये भी मैंने इसी तरीके से समझाया, हिंदी नहीं लिख के तुम जल्दी कर सकते हो, मतलब जल्दी स्पीड से कर सकते हो इस तरीके से। तो क्या है सर, इस 6 का निकाला मैंने, देखो इस एरो का निशान लगा रखा है मैंने, इस 6 का निकाला सीधा गया सर, ये आ गया 6000। इस 2 का निकाला सीधा आया सर 200, इस 6 का निकाला 60 आया। इसी तरीके से मैंने वन बाई करके सभी सवालों को समझाया, ठीक है, एक बार नोट कर लो वीडियो में, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के अपने पास 3 से 4 सवाल हो गए, ठीक है, जो पहली वाली वीडियो थी उसमें और इसमें दोनों मिला के 2-2 सवाल अपने कंप्लीट कर दिए। अब बाकी के जो नेक्स्ट वाले सवाल है वो अपन अगली वाली वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके साथ, जल्दी लौटने वाला हूँ, जब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।